ठीक है, जो मिलता है हमको कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका अगर होती है और नगर परिषद की जगह पे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हमने देखा 96 के अंदर जब साबिर भाई मंत्री हुए, कामगार मंत्री, जब हमारी महाराष्ट्र में सरकार आई और उस वक्त पे मेरे चाचा जब साबिर भाई मिनिस्टर बने तो उस वक्त पे हमने जब स्कॉट जो फटता था तो स्कॉट जब 20 पैसा फटता था तो 20 पैसे को हमने 20 रुपया करने के लिए हमने प्रयास किया, तो उसमें हमको कामयाबी मिली ताकि हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर हमारे इलाके में कुछ फंड्स आए। फिर पानी की एक योजना आई, तो उस पानी की योजना ये ताकि आप जब देव रोड में देखते हो 96 की देन है, हमने कोशिश की, हमारे वालिद ने कोशिश की, यहाँ के कुछ स्थानिक अच्छे कुछ डावकरे साहब जैसे जैसे कई लोग थे, उन्होंने सबने जाके कोशिश की और पानी का एक देव रोड के अंदर फ्रेश वाटर फ्रेश पानी का एक योजना के अंदर महाराष्ट्र से हमने सरकार से लाने में हमको कामयाबी मिली। अगर ये सारी चीज़ बाकी सारी चीज़ों से निकल के कैंटोनमेंट से निकल के ये सारी चीज़ अगर महाराष्ट्र सरकार के अंडर में हम जब जाते हैं तो बहुत सारे फंड्स आते हैं, हमारे बच्चों का भला होगा, स्कूलों का भला होगा, गार्डन्स अच्छे आएंगे, हम उसके ऊपर पूरी तरीके से। आज छोटी सी छोटी चिट्ठी लेने के लिए हमको दिल्ली भागना पड़ता है, सीईओ से अगर हम बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कोई दूसरा दबाव रहता है। केंद्र सरकार की एक एक छोटी चिट्ठी लेने कहाँ जाएगा? छोटे छोटे काम के अंदर भी एक आम आदमी जा नहीं सकता। कई लोगों ने, अगर हमने गन्ने की दुकान की अगर बात करते, कोई गन्ने की दुकान का ठेका देने की बात करते, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंटोनमेंट बोर्ड से निकलता है और प्राइवेट लोग मजे मारते। अगर मटन की दुकान की शॉप की बात करते तो मटन की दुकान कैंटोनमेंट निकालती है और प्राइवेट लोग खुलेआम मटन बेचना शुरू करते। स्लाटर हाउस की अगर बात करते, स्लाटर हाउस दिया है कैंटोनमेंट बोर्ड ने, लेकिन इनलीगल स्लाटर हाउस चलते रहते। तो ये जो सारी चीजें जो इनलीगल जो चलती है वो यंत्रणा में आ जाएगी, एक लगाम आ जाएगा, देव रोड शहर का विकास होगा। जब फंड्स आता है, ऑब्वियसली अगर जब फंड्स आता है तो विकास 100% होता है और लोगों के विजन आते हैं और यंत्रणा के अच्छे अधिकारी हमारे संपर्क में आते हैं, उनको हम आइडिया दे सकते हैं। हम कलेक्टर से बात कर सकते हैं, हम कमिश्नर से बात कर सकते हैं, हमारे पास हम मंत्रियों से बात कर सकते हैं, मंत्रालय में जाके अपनी चीज़ बात सकते हैं। आज हम लोग साथ में मुंबई में जुड़े हुए और हमारा कहीं ना कहीं गांव से एक लगाव है। मेरे पिताजी का जन्म 15 अगस्त 1947 हजरत सूफी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का देव रोड में हुआ। मेरी दादी, आज भी हम जाके देव रोड के अंदर जब देखेंगे चाली में, सागर लांगे के बिल्कुल सामने वाली जो चाली, आज भी मिलिट्री की चाली में हमारा पूरा खानदान रहता है। तो हम उस गांव में जब आए, जब गांव बस रहा था, आप सोचो मेरे पिताजी का जन्म 15 अगस्त 1947 को 30 साल, तो मेरे दादा कब आए होंगे? तो ये सारी जो चीजें, तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को कोशिश रहती कि मेरा गांव बढ़े, मेरे गांव के लोग बढ़े, मेरे गांव के बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ स्कूल आना चाहिए, गार्डन आना चाहिए। हमारे पास देव रोड में क्या है बताइए ना? एक सिंगल चीज हमारे पास बताने के लिए नहीं है कि हमारे पास अच्छे गार्डन है, ना हमारे पास अच्छी जिम है, ना हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में जा सकते, ना इंटरनेशनल स्कूल से नेशनल इंटरनेशनल जिम है। आज हम अगर क्रिकेट का ग्राउंड देखें तो उसके लिए हमको परमिशन लेते लेते नाक में दम हो जाता है और हमारे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इससे दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। आगे देव रोड की तरक्की के लिए जो भी मेरे तरीके से प्रयास करना है, देवेंद्र जी के पास जाके बात करना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास बात करना है, मैं स्थानिक लीडर को लेकर, आमदार खासदार को लेकर जरूर बात करके देव रोड के विकास के लिए जिस तरीके से और कोई योजना लाना है और क्या आगे बढ़ के हमको इसको कैसा मान सम्मान और रिस्पेक्ट ये शहर का होना चाहिए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तुमच्या नेतृत्वाखाली सागर लांगे गेल्या अनेक वर्षापासून स्वतंत्र नगर परिषद ही मागणी घेऊन आपल्याकडे येत आहेत, खासदार बारणेकर देखील गेलेले आहेत, तर त्यावरती काय प्रतिक्रिया झालेली आहे? बिल्कुल, सागर का हमेशा प्रयास रहता है। मैं देखता हूँ, हम लोग स्टूडेंट विंग से जब देखते हैं तो इनके भाई वगैरह बड़े पूरे परिवार मेरे हमारे साथ जुड़े हुए। सागर तो छोटा था तब से, लेकिन उसको एक लगाव है कि नहीं, मैं मेरे गांव के लिए कुछ करूँ, इस शहर के लिए कुछ करूँ। कोशिश हमेशा रहती है। एक समाज के अंदर, आज कोली समाज के अंदर, आज एक कोली समाज में एक अच्छी पकड़ है। गांव के अंदर एक बच्चा आज कोली समाज से उतरता है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने एक समाज को खड़ा करने की बात करता है, जिसकी सोच अगर समाज को, शहर को, गांव को बढ़ाने की होगी, आने वाले कल के अंदर भविष्य में भगवान उसके हाथ से अल्लाह कुछ अच्छा कराएगा। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हाजी आरावासी की पूरी वाहतुक संगठन की पूरी 7.5 लाख लोग हम साथ में जुड़े हुए, सबके सब सागर लांगे के साथ में जो भी योजना इस गांव के भले के लिए, गांव के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो भी अगर ये लेके आएंगे, यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए, हम सागर लांगे के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे और पूरे डट के तरीके से खड़े रहेंगे। जर झाले तर सागर लांगे आपले एकनिष्ठ मानले जातात, तर त्यांना कुठेतरी संधी मिळेल का? हम तो सोचते हैं कि सागर लांगे देव रोड के छोटे छोटे चीज़ों में लगा हुआ है। उसके लिए पार्टी की तरफ से और हाजी आरा फासिक ने बेस्ट से बेस्ट कोशिश की है कि ये देव रोड में नहीं, महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कोली समाज है, वाहतुक संगठन की ताकत है। ऐसे गोर गरीब, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला और कोली समाज के अनेक प्रश्न हैं
गाड़ियाँ रोकना, रास्ते पे गाड़ियाँ पकड़ना, तालाब के पर मच्छियों का अनाज का मसला, उनका मच्छी निकालने का मैटर, फिर हफ्ते वसूली, गुंडागिरी, ट्रैफिक, ऐसे कई समाज के भी प्रश्न है। आज कोल्ड स्टोरेज के प्रश्न की वजह से कोई समाज कहीं ना कहीं पीछे जाते जा रहा है। तो मच्छी तो निकाल के डाला कि संभाल के रखेगा कहाँ? अगर एक दिन मच्छी रुक जाती तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हर एक समाज का एक व्यक्ति, जब मैं खाटिक समाज का हूँ तो खाटिक समाज के कई प्रश्नों के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, आज सरकार में बात कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से सागर लांगे भी आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़े दर्जे वाली पद पे आपको नजर आएगा। सागर लांगे कोळी समाजातून येतात, तर कोळी समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ जर झालं तर त्यावर सागर लांगेची वर्णी लागेल का? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई समाज के लिए कोई महामंडल ऐसा होता नहीं है। अगर होगा तो ऑब्वियसली हम तो, हमारे पास तो एक ही बंदा है जो स्ट्रांग है, सारे अच्छे काम करता है, लड़ता है। तो ऐसे लड़ाकू विमान को तो हमको उधर पे भेजना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर किसी समाज और किसी जाति, उससे भी एक अपनी खुद की एक पहचान होती है, और उस पहचान के अंदर जब काम करने का मुझे अल्पसंख्यक समाज का काम करने का मौका मिला, तो मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, 5-6 समाज का मुझे काम करने में मौका मिला। 5-6 समाज के क्या प्रश्न है मुझे समझने मिला, उनके तौर तरीके कैसे, गुरुद्वारा के प्रश्न कौन से, क्रिश्चियन लोगों के प्रश्न कौन से, जैन समाज के प्रश्न कौन से, मुस्लिम समाज के मेरे को प्रश्न पता ही थे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन और समाज के प्रश्न में मुझे जानने मिले, तो एक अलग ही मजा आता है। तो हम अपने लिए तो जीते ही जीते, दूसरों के लिए जीना, उसको जीना कहते हैं। तो ऐसा अगर जीने का मौका मिला तो मुझे लगता है सागर लांगे आज, अब देखते हैं कि हिंदू रहने के बाद भी एक दरगाह से उसको अटैच, हिंदू रहने के बाद अगर आज सागर लांगे को अगर इफ्तारी के बारे में बताएंगे तो जरूर बता देगा, शहरी के बारे में बताएंगे तो जरूर बता देगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक हिंदू कार्यकर्ता जो हर समाज के धर्मों को जानता है। जैसे कि आज हमारे साथ प्रवीण अखाड़े हैं, ऐसे सब मेरे जो पदाधिकारी है, इन्होंने कभी जात पात नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी, मुझे भी ऐसा लगा नहीं। मैं आज इनके वहाँ कार्यक्रम में गणपति में पहुंचता हूँ, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं तो किसी के पराये के घर जा रहा हूँ, मैं गणपति के वहाँ नमस्कार क्यों कर रहा हूँ। ये मेरे वहाँ ईद में आते, मुझे ऐसा कभी जाता, दिवाली में जाते, मैं पूरन पोली खाने के लिए इनके घर पहुंच जाता हूँ। तो हर एक अपना कल्चर होता है, जब सबसे बड़ा होता है कल्चर के साथ में मिलना, उनके साथ में रहना और उनके साथ में अपने आप को मैच करना, वही असली लीडर होता है। तभी तुम लीडरशिप अपनी कायम रख सकते हो और आगे जा सकते हैं। जब तक तुमको उनके समाज के, उनके कौम के और उनके छोटे छोटे प्रश्न नहीं पता होंगे, तुम आप कामयाब हो ही नहीं सकते। किसी एक व्यक्ति के लिए लीडर नहीं होता, ये लीडर होता है सबके लिए होता है, और समाज के लिए, स्टेट के लिए और देश के लिए काम करने वाला लीडर अगर होगा तो जरूर वो जिंदगी में कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा। पिंपरी चिंचवड भागातून दीपक वाल्लेकर देखील आपल्यासोबत असतात, तर येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये त्यांच्यासाठी काही विचार केला जाईल का? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल उनकी तो होटल जोरदार चल रही, लेकिन उन्होंने कभी हमको मिसल पाव खाने के लिए बुलाया नहीं। लेकिन उनकी बेटी जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले कल के अंदर ईशा कोप्पिकर जो फिल्म लाइन की यूनियन की अध्यक्ष भी है, वाहतूक संगठन की कार्याध्यक्ष भी है देश की, जो महिला सुरक्षा के ऊपर जो काम कर रही है, और महिला मुंबई में हम जैसे पिंक टैक्सी ला रहे हैं, हमने पिंक रिक्शा लाने की कोशिश की है, महिलाओं को रोजगार देने की बात की है। तो पुणे जिले का एक बड़ा फेस आने वाले कल में उनकी बेटी मुझे लगता है नज़र आएगी, जिसमें ईशा कोप्पिकर के साथ में बहुत बड़ा कई सेलिब्रिटी के साथ में रोल प्ले करेगी। कि हमारी महिला अगर रास्ते पे जब जाती है तो उसको अपनी सेफ्टी कैसा करना है, महिला सुरक्षा पे काम कैसा करना है। अगर एक रिक्शा चलाने वाली महिला तो अपने घर रात में जाती तो कैसा जाना है, उसको रोजगार कैसा देना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करके आने वाले कल के अंदर मुझे लगता है उनकी बेटी का भविष्य बहुत उजला होगा। इनको तो कहता हूँ कि ये तो चलते ये एक सादे स्वभाव का आदमी है, सबके साथ चलने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं आने वाले कल में मुझे यकीन है कि कोई भी पिता अपने बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा खुश होता है, वो कोशिश करता है कि कभी भी वो अपने बच्चे को हारता हुआ नहीं दे सकता है। एक ऐसा ही माँ बाप ही एक ऐसी शख्स होते हैं कि हमारा बेटा कैसा तरीके और मुझसे आगे कैसा जाए, ये कोशिश रहती है। और वो मैंने उनकी हमेशा देखा, तड़प देखा कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई स्टेज हो, तो वो खुद नीचे बैठना कोशिश करेगी, लेकिन अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। ये अपने आप में एक पिता का रोल उन्होंने देखा है। तो ज़रूर उनके साथ में उनकी बेटी को किस तरीके से वाहतूक संगठन के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ईशा कोप्पिकर के साथ में प्रमोट करके पार्टी के साथ आगे बढ़ा के कामयाबी देंगे। और बाकी वो खुद होशियार है, काबिल है, आने वाले कल उनका मुझे लगता है बहुत भविष्य अच्छा है।